भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में 3 मुख्य रास्ते बताए हैं जिसके जरिए आप उन तक पहुंच सकते हैं। पहला है कर्मयोग, जिसमें वो कर्म करने की व्याख्या बता रहे हैं कि किस तरह कर्म करना चाहिए। दूसरा है भक्ति योग, जिसमें वो भक्ति के बारे में बता रहे हैं कि आपकी भक्ति होनी चाहिए ईश्वर के अंदर। और तीसरा है ज्ञान योग। ज्ञान का अर्थ सिर्फ पुस्तकों को पढ़ना ही नहीं है, ज्ञान का अर्थ ध्यान भी है, जिसे हम मेडिटेशन कहते हैं। गौतम बुद्ध तब बने जब उन्होंने ध्यान में ज्ञान की प्राप्ति की। तो ईश्वर तक पहुंचने के लिए सिर्फ ज्ञान हो ऐसा जरूरी नहीं है। ईश्वर तक पहुंचने के लिए भक्ति का भी रास्ता होता है। भक्ति क्या है? एक भाव है। कहते हैं भगवान भाव के भूखे हैं। आप उन्हें क्या दे रहे हैं? जो उनका दिया हुआ है वही सारा कुछ आप उनको दे रहे हैं, लेकिन अपनी तरफ से आप उनको क्या दे रहे हैं? अपनी तरफ से आप उनको दे रहे हैं भक्ति, यानी कि अपने भाव। तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ ज्ञान के मार्ग से ही ईश्वर तक पहुंच सकते हैं, भक्ति से भी आप ईश्वर को पा सकते हैं। इसके अनेकों उदाहरण आपको भक्त चरितावली में मिल जाएंगे। जहां तक बात है पुरोहित के पूजा करवाने की, जिसमें यह कहा गया है कि हम बैठे रहते हैं और पुरोहित पंडित जो है वो पूजा करता है। पंडित जो पूजा कर रहा है उसका पूरा फल हमें मिलता है, लेकिन अगर उस पंडित ने उस पूजा पद्धति में कुछ भी गड़बड़ी की तो उसका नुकसान भी हमें ही उठाना पड़ता है।